नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बार बार ये कहा जाता है कि फेसबुक में दोस्ती से बचिए, खासतौर पर अनजान लोगों से। क्यों ऐसा कहा जाता है, उसी की कहानी आपको बताने जा रहा हूँ। ये कहानी दरअसल शुरू होती है एक फर्जी यूएस आर्मी की महिला ऑफिसर से, जो खुद को इस वक्त पे अफगानिस्तान पे पोस्टेड बताती है, और कैसे फिर वो गाजियाबाद के एक लड़के से $1.5 मिलियन हड़प लेती है, फर्जी बातें कर करके। 1.5 मिलियन डॉलर को अगर मैं आपको बताऊं तो ये निश्चित तौर पर 29.97 लाख यानी तकरीबन 30 लाख रुपए की करेंसी होती है भारत के हिसाब से। और इसके बाद किस तरह से ये मसला जो है अब बहुत बड़ा हाईलाइटिंग पॉइंट बन गया है, खास तौर पर साइबर फ्रॉड यानी कि इंटरनेट पर किए गए फ्रॉड की एक बड़ी वजह बन गया है। वो निश्चित तौर पर एक तरह की केस स्टडी हो गया है सबके लिए। हर कोई जानना चाहता है कि ऐसा हुआ क्यों और हुआ कैसे। तो गाजियाबाद के युवक की शिकायत पर फिलहाल केस तो दर्ज कर लिया गया है, लेकिन इतनी बड़ी करेंसी को ट्रांसफर क्यों किया गया और कैसे लड़की ने फर्जीवाड़ा पूरा का पूरा ये बिल्टअप किया, कैसे उसकी पूरी टीम इसमें मौजूद थी, वो जान लीजिए। इस महिला का नाम लॉरा है और इन्होंने बताया कि उसे अफगानिस्तान के जंगल में एक बैग मिला है। इसमें $1.5 मिलियन है। इस बैग को वो यूएस नहीं ले जा सकती, इसके चलते वो कोरियर कर करेंसी को भारत उनके पास भेजना चाहती है। शख्स का नाम सरफराज है। सरफराज ने इसमें हामी भरी और उसके बाद लॉरा ने सरफराज से कहा कि इसके लिए उसे 77,000 रुपए का चार्ज लगेगा। सरफराज ने 77,000 रुपए बैंक में डाल दिए। इसके बाद मोना सिंह, ये एक और किरदार है इस पूरे के पूरे फर्जीवाड़े का। इसके बाद मोना सिंह नामक एक भारतीय युवती का फोन आया। उसने कहा कस्टम चार्ज के नाम पर 1,98,000 रुपए बैंक में जमा करा दीजिए। भाई साहब ने बैंक में जमा करा दिए 1,98,000 रुपए, क्योंकि लालच इतना बड़ा था ना। लालच जो था वो $1.5 मिलियन का था, इसलिए 2 लाख रुपए तकरीबन उन्होंने जमा करा दिए। अब एक तीसरे शख्स का फोन आता है। ये अपना नाम बताता है भाई क्रिस बिलियन। इसका जब फोन आया तो इसने कहा भैया टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट जारी करने के लिए 4,95,000 रुपए लगेंगे। अब फिर वही $1.5 बिलियन का लालच, कहा कि ले लीजिए। 4.95 लाख रुपए भी बैंक में जमा करा लिए। धीरे धीरे अलग अलग चार्ज लगते गए, ये रकम पहुंच जाती है 29,97,000 रुपए। और इसके बाद साहब की आंखें खुलती हैं और उन्हें लगता है कि उनके साथ फ्रॉड हो रहा है। फ्रॉड का मामला जब निश्चित तौर पर पूरी डिटेल जांच हुई तो फिर साइबर लॉ के हिसाब से जो बात सामने निकल कर आई वो ये कि 3 लोग सरफराज का बेवकूफ़ बना रहे थे। और इन तीनों के नाम जैसा कि मैंने आपको बताया, पहली ने अपना नाम लॉरा बताया। ये नाम सही भी है या नहीं, इसकी गारंटी हम तो बिल्कुल नहीं ले सकते। आमतौर पर ऐसे मसलों में नाम फर्जी ही बताए जाते हैं। मोना सिंह का नाम मोना सिंह था या नहीं, ये भी हमें नहीं पता। और क्रिस बिलियन का नाम क्रिस बिलियन था या नहीं, ये भी हमें नहीं पता। लेकिन इस पूरे के पूरे मामले में जो एक बात सामने निकल कर आ रही है वो ये कि फेसबुक में अनजान लोगों से की गई दोस्ती और उस दोस्ती पर जताया हुआ विश्वास और उसके बाद भेजे गए ये पैसे, ये सब कुछ फर्जी था। तो इससे बच कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।